बढ़ते आगे और आपको बता दें कि उमरिया में भागवत कथा सुनकर कई लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ हिंदू धर्म में वापसी की। दरअसल घर वापसी कथावाचक बाल प्रभु पहले भी कई परिवारों की करवा चुके हैं और कथावाचक बाल प्रभु ने शॉल और श्रीफल देकर सनातन धर्म में उनका एक बार फिर स्वागत किया। हिंदू धर्म में वापसी करने वाले लोगों का यह कहना है कि बीमारी से मुक्ति का लालच देकर उनके परिवार के लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म में बुलाया था और अब वो वापसी करना चाहते हैं। भागवत कथा सुनकर सनातन धर्म के प्रति जो उनकी आस्था एक बार फिर जागृत हुई। हमसे मिले, हमने उन्हें हृदय से स्वीकार किया कि चिंता मत करो, साधु संत महात्मा राष्ट्र में ऐसे हैं जो आपके पग पग पर आपके साथ खड़े हैं। हमारे कमलेश जी ने पुनः घर वापसी की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। पहले जो है क्रिश्चियन परिवार में चले गए थे, अब पुनः प्रभावित होकर के सनातन धर्म में वापसी की है। ऐसे हमारे कमलेश जी के लिए मैं हृदय से जो है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 बाबाओं का खासा जोर है। दरअसल प्रदेश की जनता इन पर भरोसा करती है। इनमें से एक हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्र और इन दोनों के अलावा एक बाबा हैं पंडोखर सरकार। लेकिन बाबा की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। आज हम आपको एक और बाबा के बारे में जानकारी देंगे जो पर्चा निकालकर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, भक्तों के मन की बात को जान रहे हैं। पर्चे वाले एक और बाबा चमत्कारी, बाबा विलास सरकार। कितना चमत्कार। पहले बीबी की तबीयत खराब रहती थी, अब यहाँ पे आने से बहुत बढ़िया अच्छा लगने लगा हूँ। यहाँ होगा, हमने कोर्ट कचहरी सब कर ली, हमारे को कोई कहाँ से कुछ सहारा नहीं मिला, खाली केवल आके यहाँ महाराज के दरबार से ही मिला हमारे। सुना आपने, कोई बीमार है तो कोई कोर्ट कचहरी और मुकदमे से परेशान, कोई उज्जवल भविष्य के लिए फिक्रमंद है तो कोई आज के हालात से चिंतित। और इन सबों के बीच सभी मन में लेकर पहुंचे हैं अपनी फरियाद, करवाने अपना निदान। हमने आपको लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखकर दुनिया भर में फेमस हो चुके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो दिखाया ही है। आपके दुखों के निवारण के लिए कई तरह के उपाय बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में भी बताया है। पर्चे निकालकर अपना चमत्कार दिखाने वाले पंडोखर महाराज के बारे में भला कौन नहीं जानता। लेकिन ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज एक और बाबा के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जो इन दिनों बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील के 5 इमली गांव में चमत्कार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा विलास महाराज हैं, जो बिन बताए मन की बात समझ लेते हैं और तो और पर्चा बनाकर इलाज भी कर देते हैं। बाबा बताते हैं कि कानिफनाथ बाबा के यहाँ 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। जब बाबा विलास महाराज 7 साल के थे तब से कर रहे हैं लोगों के दुखों का निदान। दवा हम तो नहीं देते, दवा बाबा देते हैं, दुआ देते हैं, हम उनके नाम से देते हैं, उनका कार्य हो जाता है। हम कोई भगवान नहीं है, भगवान बाबा है, हम तो उनके दास, एक माध्यम है। लेकिन नवनाथ बाबा की आज जो ताकत है, जो नवनाथ की जो शक्ति है सबसे अपार शक्ति है। इनसे आगे किसी की शक्ति मतलब अपार है, इनकी महिमा अपार है। जो उन्होंने बोल दिया वो कार्य हो गया। बाबा कहते हैं दुखों के निवारण की दवा हम नहीं, बाबा देते हैं। जो बाबा ने बोल दिया वो काम हो गया। ये तो बाबा विलास महाराज को आपने सुना, अब लोग क्या कहते हैं जरा ये भी सुनाते हैं। तो चलिए दरबार में भक्तों को सुनाते हैं जो परेशानी में पहुंची हैं बाबा के दरबार, और जब जब दरबार पहुंची
इनकी मनोकामना पूरी हो गई। होगा, हमने कोर्ट कचहरी सब कर ली, हमारे को कोई कहाँ से कुछ सहारा नहीं मिला, खाली केवल आके यहाँ महाराज के दरबार से ही मिला हमारे। अब इस महिला को सुनिए जो कई किलोमीटर दूर से चलकर दरबार पहुंची और बाबा के दरबार को ही अस्पताल समझ बैठी। हमारी मुराद बाबा की पूरी कर देंगे। हम सब दवाखाना सब कर चुके हैं, फिर फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमको फायदा हो जाएगा, ऐसी हमारी इच्छा है। ये तो बात भक्तों की। यहाँ के सेवादार भी कहती हैं यहाँ जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा। कोई पास के गांव से आता है, कोई मीलों दूर से मन में मनोकामना ली। यहाँ पर पाचुमली ग्राम में नवनाथ मंदिर है। ये यहाँ मैं सेवा करती हूँ बाबा कालीनाथ की। और क्या पर्चा होता है यहाँ पर, क्या लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? हर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी पुजारी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब इसे आस्था कहें, विश्वास कहें, चमत्कार कहें या कुछ और, जो भी कहें, लेकिन इतना तो तय है कि पर्चे निकालने वाले बाबा की ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, परासिया के देवरानी दाई में हादसे का एक मामला सामने आया, जहां जलकुंड में नहाते वक्त 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत राशि का ऐलान किया है और मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। दरअसल ये जो पूरा हादसा सामने आया, ये देवरानी दाई में हुआ और हादसे का क्या कारण रहा, कैसे जलकुंड में 3 लोग डूब गए और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या असल कारण है, ये जानने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये परासिया के देवरानी दाई में हादसा हुआ, जहां पर परासिया के देवरानी दाई में 3 युवक जिनकी डूबने से मौत हो गई। क्या ये नहाने के लिए वहां पर गए थे और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, तात्कालिक इस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। कुंड में नहाते समय 3 लोगों की जान चली गई और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को सहायता राशि जारी की है, ऐलान किया है। 4 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किए जाने का बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार शाम बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के गर्भगृह के द्वार से दर्शन किए। शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु ने पूजन अभिषेक करवाया और गर्भगृह के द्वार पर ही डोभाल ने माथा टेककर मनोकामनाएं मांगी और जिसके बाद अजीत डोभाल नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का जाप करते नजर आए। इस दौरान मंदिर समिति ने लड्डू प्रसादी और तस्वीर भेंट कर अजीत डोभाल को विदा किया। कुछ देर नंदी हॉल में बैठने के बाद वो महाकाल लोक पहुंचे, जहां दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। एनएसए अजीत डोभाल बाबा के दर पर महाकाल लोक उन्होंने देखा और महाकाल लोक की इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर महाकाल लोक का दर्शन उन्होंने किया। ये इलेक्ट्रिक कार वहां पर रहती है जो बैटरी से चलती है और जिसमें करीब 9 से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाली भी वहां पर इलेक्ट्रिक कार मौजूद रहती है। महाकाल लोक जो कि काफी बड़ा है और एक बड़ा क्षेत्र जिसमें ये पूरा महाकाल लोक बनकर तैयार है और कुछ फेज अभी और हैं जिस पर अभी काम चल रहा है और जो बनने के बाद पूरा महाकाल लोक बहुत ही भव्य दिखाई देगा। हालांकि जितना अभी बनकर तैयार है वो भी काफी बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल ने इलेक्ट्रिक कार में बैठकर पूरे महाकाल लोक के दर्शन किए। और अब उज्जैन वासियों को जल्द ही महाकाल के दर्शन के लिए विशेष सुविधा मिलने वाली है। दरअसल स्थानीय निवासियों को मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा होते ही ये सुविधा मिलनी शुरू होगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के मंदिर में जाने के लिए अलग से दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी एक ही गेट से स्थानीय और बाहरी श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने के लिए यहां पर
मौका है और इसी एक गेट से सभी यहां पर दर्शन के लिए जाते हैं, जबकि आने वाले समय में एक और गेट की सुविधा होगी जिसमें स्थानीय लोग उस गेट से एंटर कर सकेंगे, जबकि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो जो वर्तमान गेट इस वक्त खुला है उस गेट से दर्शन के लिए जा सकेंगे, जिससे कि एक साथ ज्यादा लोग वहां पर न पहुंचे और आराम से सहजता के साथ सभी दर्शन कर सके। और आईपीएल के 16वें सीजन में रविवार को भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। शनिवार की तरह रविवार को भी डबल हेडर मुकाबले होंगे, यानी 2 मुकाबले। आज के दिन जो पहला मुकाबला है दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर होगा। दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी, जिसमें 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस से यह टक्कर होगी। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा।